कहानी स्वॉलर। गांव में बड़ी धूमधाम थी। सास का छोटा बेटा देवर ब्याह रचाने जा रहा था। बारातियों की खातिरदारी में सबसे अहम काम था दावत, और इस दावत को बनाने का जिम्मा सौंपा गया दोनों बहुओं को। आज तो हमारे घर की इज्जत का सवाल है। बारात में 100-200 लोग हैं। अब देखना है बहुओं में से कौन दावत की जिम्मेदारी निभाएगी। मां जी, होटल से खाना मंगवा लेते हैं। पनीर, पुलाव, आइसक्रीम, सब शाही अंदाज में होगा। माँ जी, दाव का ब्याह गांव के स्वाद से ही पूरा होता है। मैं चूल्हे पर खीर, दाल बाटी, पूरी और चटनी सब बना दूंगी। आंगन में खड़े रिश्तेदार काना फूसी करने लगते हैं। गरीब बहू सब्जी मंडी जाती है। सब्जी वाले उसे देखकर खुश हो जाते हैं। अरे बहुरानी, आज देवर की शादी है ना? ले जाओ ताजा लौकी और टमाटर आधे दाम में। उधर अमीर बहू ऑनलाइन ग्रोसरी बुक करती है। वो फोन पर कहती है, देखो, सिर्फ पैक्ड सामान भेजना। मिट्टी लगी सब्जी मुझे नहीं चाहिए। अरे बहुरानी, शादी गांव में है या होटल में? गरीब बहू मंडी से सब्जी लेकर आती और आंगन में चूल्हा जलाती है। बच्चे और औरतें उसकी मदद करते हैं। गरीब बहू सबको काम बांटती है। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल है। चूल्हे की महक पूरे घर में फैल जाती है। बिटिया, तेरे हाथों से तो मुझे अपने मायके की रसोई याद आ गई। गांव की औरतें और पड़ोसी भी मदद करने आ जाते हैं। कोई मसाले पीस रहा है, कोई पत्तल धो रहा है। गांव की बूढ़ी अम्मा कहती है, बहुरिया, तेरा जज्बा देखकर तो मुझे अपने जमाने की शादियां याद आ गईं। ऐसे ही काम से गांव की शान बनी रहती है। अम्मा, सब मिलकर काम करे तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। काम करते करते गरीब बहू सबके लिए चाय बना देती है। सभी हंसते बोलते हुए चाय पीते हैं। औरतें चाय पीते हुए कहती है, चाय भी ऐसी बनाई है कि थकान ही मिट गई। सास गर्व से गरीब बहू को देखती है। अमीर बहू चुपचाप ये सब नोटिस करती रहती है। अमीर बहू शादी की तैयारी में मेहमानों से बात कर रही है। तभी फोन आता है और होटल वाला कहता है, मैडम, रास्ते में बारिश से गाड़ी फंस गई। खाना ठंडा हो गया है और देर से पहुंचेगा। हे भगवान, अब क्या करूं? आसपास बैठे रिश्तेदार ये सुन लेते हैं और कानाफूसी करने लगते हैं। होटल का खाना तो शादी बिगाड़ देगा। कुछ रिश्तेदार कहते हैं, भाई, दावत में तो जरूर दाल बाटी होनी चाहिए, वरना गांव की शादी अधूरी लगती है। गरीब बहू तुरंत तंदूर गरम करती है और बाटियां सेंकना शुरू करती है। फिर गरीब बहू बाटियों को घी में डुबोकर पीली दाल के साथ परोसती है। महक इतनी फैल जाती है कि हर मेहमान खिंचता चला आता है। अरे बहुरिया, तेरे हाथ की दाल बाटी तो हमें अपने बचपन की याद दिला गई। यही है गांव की असली शान। मेहमान तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आंगन में प्रवेश करते हैं। पूरा गांव उमड़ आया है। पंक्तियों में चौक पर बिछी दरी पर मेहमान और रिश्तेदार बैठ जाते हैं। अमीर बहू दूर खड़ी है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलकती है। हाथ कांप रहे हैं। उसे लगता है कि कहीं सब उसकी गलती न पकड़ लें। दूसरी तरफ गरीब बहू माथे से पसीना पोंछती है। वो थकी हुई है, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक है। गरीब बहू नर्म आवाज में अमीर बहू की ओर बढ़ते हुए कहती है, भाभी, अब वक्त है घर की इज्जत संभालने का। चलो, हम दोनों मिलकर दावत परोसते हैं। अमीर बहू गरीब बहू की आंखों में देखती है। कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे धीरे सिर हिलाकर आगे बढ़ती है। वाह वाह, गर्मा गर्म बाटी, ऊपर से घी टपक रहा है। यही है गांव की दावत। सब मेहमान स्वाद लेकर खाते हैं। बच्चे खीर की कटोरी मुंह तक चिपकाकर खाते हैं। माहौल तालियों और तारीफों से गूंज उठता है। सास दूर खड़ी सब देख रही हैं। उनकी आंखें भर आती हैं। होठों पर संतोष की मुस्कान फैल जाती है। सास मन ही मन कहती है, आज मेरी बहुओं ने मिलकर घर की लाज रख ली। यही तो असली जीत है। दोनों बहुएं एक दूसरे को देखती हैं और हल्की सी मुस्कान बांट लेती हैं। पहली बार उनमें ईर्ष्या नहीं, बल्कि अपनापन झलकता है। दावत खत्म हो चुकी है।
मेहमानम पेट पकड़ पकड़कर दावत की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में सास दोनों बहुओं को अपने पास बुलाती हैं। दोनों बहुएं सिर झुकाकर उनके सामने खड़ी हो जाती हैं। गरीब बहू के चेहरे पर थकान के बावजूद आत्मविश्वास है और अमीर बहू की आंखों में नरमी और पछतावा। सास कहती है, आज मेरी छोटी बहू ने अपनी मेहनत और समझदारी से घर की इज्जत बचाई और मेरी बड़ी बहू ने अपने अहंकार को छोड़कर अपनापन दिखाया। मुझे गर्व है कि मेरे घर की बहुएं सिर्फ बहुएं नहीं, मेरी बेटियां हैं। ये सुनते ही अमीर बहू की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। गरीब बहू उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे को देखती हैं और मुस्कुरा देती हैं। बहुरिया, तेरे हाथ का खाना खाकर तो हमें अपनी माँ के हाथों का स्वाद याद आ गया। दूसरा मेहमान अपनी पोटली निकालते हुए कहते हैं, अरे ये ले छोटी सी भेंट, आज तूने पूरे गांव की इज्जत बढ़ा दी। गरीब बहू घबरा जाती है, हाथ जोड़कर पीछे हटती है और सबके जाने के बाद थकी हुई दोनों बहुएं बैठती हैं। अमीर बहू गरीब बहू से कहती है, बहन, आज तूने मुझे सबसे बड़ा सबक दिया है। मैंने सोचा था शानो शौकत से ही इज्जत मिलती है, पर आज जाना कि असली शान मेहनत और अपनापन में है। और मैंने सीखा कि साथ मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अकेले इंसान टूट सकता है, मगर मिलकर हम पहाड़ भी हिला सकते हैं। बेटियों, तुमने न सिर्फ मेरा घर बल्कि मेरा मान भी ऊंचा किया है। ऐसी बहुएं पाकर तो मैं सच में धन्य हो गई। दोनों बहुएं सास के आंचल में झुक जाती हैं। आंगन में चांदनी और दियों की रोशनी मिलकर मानो पूरे घर को खुशियों से भर देती है। रात एक नई सीख के साथ यादगार बन जाती है।